दर्शकों नमस्कार। सारथी चैनल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें आशा है कि हमारे द्वारा डिस्कस किए जा रहे टॉपिक्स आपको लाभ दे रहे होंगे। आपकी ज़िंदगी को सरल और सुगम बनाने के लिए इस चैनल का बहुत योगदान हो रहा हो। तो एक राइटर लिखते हैं कि गॉड इज़ ए मेटिकुलस क्लॉक मेकर, so precise is order that everything on earth happens in its own time, neither a minute late nor a minute early। तो कहते हैं कि जो परमात्मा है उसका जो ये जो क्लॉक की तरह उसका जो सारा सिस्टम है परमात्मा का, चाहे उसे में हम नेचर को गिन लें, अगर हम नेचर को देखते हैं या हम अपने शरीर को देखते हैं तो जो भी बदलाव है वो बिना किसी एक्सेप्शन के वो आ रहे हैं। जैसे कि मौसम बदल रहे हैं, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, बसंत आ रही है, पतझड़, तो ये अपने टाइम पे हो रहा है। जैसे कि एक घड़ी के हिसाब से होता है, इसी तरह जो सूरज का निकलना है, चांद का आना है, दिन का होना है, रात का होना है, ये सब चीज़ें ऐसे चल रही हैं जैसे परफेक्शन के साथ कोई भी चीज़ चलती है। अगर हम परमात्मा की इसी क्लॉक मेकिंग पे भी अगर यकीन कर लें तो शायद 90% तक हम अपने आप को जो टेंशन है, चिंता है, स्ट्रेस है, इससे फ्री रख सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि फॉर एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन द क्लॉक वर्क्स एक्यूरेटली, कि जो परमात्मा की घड़ी है वो हमेशा हमें सही समय देती है। तो आइए आज के नए टॉपिक के साथ हम स्वागत करते हैं परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी का। परम पूज्य जी बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य जी, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जहाँ पर हर इंसान जो है वो परमात्मा की तलाश में घूमता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी धारणा बनी हुई है कि जब हमें काफ़ी समय के बाद या कई जन्मों के बाद जब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, जब हमें इसका बोध होता है, तो उस क्षण में शायद हमारे ऊपर फूल झरने लग जाएंगे या पता नहीं मेरे में से कोई तेज जो है प्रकाश निकल आएगा। तो एग्जैक्टली जो बोधि का क्षण होता है या जो ज्ञान का क्षण होता है, तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है? बात जो है, इंसान 84 लाख जन्मों से कुछ ना कुछ सीख रहा है। वो सीख की हद होती है, वो सारी सीखें सीख के वो जब इसकी सीख इस इंसानी शरीर पर आती है तो उसमें से खुद उसकी अंतःकरण निभावी समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ। ये सारी स्ट्रक्चर को देखकर हम उस सिस्टम को अपने सिस्टम से कंपेयर करते हैं। जितनी देर हम कंपेयर नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं लगेगा भी समथिंग इज मिसिंग इन आवर लाइफ। फिर वो गेन करने की आपके अंदर जिज्ञासा नहीं पैदा होगी। अगर जिज्ञासा नहीं पैदा होगी तो आप इसके आगे चलेंगे नहीं। तो इसके लिए जब इंसानी शरीर को जो सबसे उत्तम शरीर माना गया है, तो इसमें आके ये दूसरे जितने 1,84 शरीरों को देख रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ हमें स्पेशल चाहिए। तो स्पेशल जब ये सोचता है तो उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। वो फिर परिवर्तन, वो जो बोध है वो उसके, क्योंकि वो शरीर में होता है, शारीरिक बोध से जुड़ जाता है। वो हमको समाजी तौर पर एजुकेशन मिली है। समाजी तौर पर एजुकेशन पहले तो एक तरह की होती थी, आज एजुकेशन के विषय बदल गए। कई किस्म की एजुकेशन है। पहले जो हुआ करते थे, जो रावण ने
10 सिर थे। 10 सिर नहीं थे, 10 किस्म की एजुकेशन थी, 10 किस्म का बोध था। वो बोध जो है, ये सारी किस्म के बोध जो एक अल्टीमेट बोध के अधीन है। जब इसको ये सारा कल से हम वो देख रहे हैं, इसरो को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, वो हमारी सारी सिस्टम को वो ज़ीरो कर रहे हैं। हमारे यहाँ दिन और रात का फर्क है, वहाँ 14 दिन का दिन है और 14 दिन की रात है। सूर्य के जो टेम्परेचर का फर्क है, उसका सारा चीज़ फर्क है। ये सारे ब्रह्मांड में फर्क है। और जो अल्टीमेट जगह है, वहाँ से हमको मेन जो है वो ज्ञान लेना है। वो अल्टीमेट को जब जानेंगे, आपको अल्टीमेट ज्ञान होगा और उसको मानेंगे तो गुरबान में शब्द है, मने सुरत होवे मन बुद्ध। उसको अब मानेंगे, आपकी कितनी चीज़ें हैं सुरत। ये जो सिस्टम है, सारी सिस्टम का जो जन्म है और शब्द और सुर से हुआ। मैं गौर से देख रहा था इसरो को, तो इसरो में पहले जितनी गए हैं, रशिया का गया है, अमेरिका गया है, तो वो उन्होंने कहा वहाँ कोई वाइफ नहीं थी। अब इस इंडिया का जो इसरो का तीसरा गया है यान, उसमें कहते हैं वहाँ वाइफ है। जब मैं उसको देखा और कंपैरिजन किया, हमारा भी जो अल्टीमेट सिस्टम है उसका जन्म वॉइस से हुआ है। बाइबल में लिखा है, देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड, गॉड वाज विद वर्ड, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपन। वर्ड ने शरीर धारण किया। वो शरीर जो होता है, अल्टीमेट शरीर होता है। उस शरीर को शरीर नहीं समझते, उसको गुरबानी में कहा शब्द गुरु। वो शरीरों के लिए आता है और शरीरें भी जो उसको गेन करने वाले होते हैं, वो भी शरीर नहीं होते, वो सुरत होते। मैं ये जो इसरो का 3rd चंद्रयान देख रहा था, उसमें मैक्सिमम रोबोट थे। रोबोट जो है इंसानी सिस्टम को अपने कंट्रोल में करके ऐसे अभी स्वाय वो सिस्टम दूसरा नहीं है, बाकी सारा वर्क वही है। वो जो सुरत, जो शरीर के बगैर सुरत है, वहाँ चांद में वो वर्क कर रही है, उसमें कहते वॉइस है। तो ये हमारे पास भी जब हमको मिलता है, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द प्या प्रकाश, केता फसाओ एको कुआओ, ये सारे जिसमें से बोध जन्म लेते हैं, वो एक ही शब्द है। वो गुरबाणी में एक शब्द आता है, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। आपके पास एक मन है, एक सुरत है, एक बुद्धि है। दुनिया में जीने के लिए एक हमारे पास मन है आपके साथ। जब आते हैं ना, मन जो है वो नेगेटिव थिंकर है। मन लोचे बुराइयां, और नेगेटिव थिंकर के बाद जो बुद्धि है वो दोनों के दरमियान है। नेगेटिव नहीं है, वो थोड़ी सी परिश्रम करने के लिए, हम बुद्धि को गेन करने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं। अल्टीमेट बुद्धि को गेन करने के लिए हमको समाज में ऐसा सिस्टम मिला हुआ है। वो सारा भी जो सिस्टम है भौतिक है। भौतिक जो आपकी नजरों में आ रहा है, विजिबल सिस्टम है,
सारा भौतिक सिस्टम जो है वो अल्टीमेट जो निर्गुण सिस्टम कह रही है। तो क्या मतलब जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, जब हम जैसे कहते हैं कि हम परमात्मा को पा जाते हैं, तो क्या होता है एग्जैक्टली? क्या हमें क्या चेंजेस क्या आती हैं, हमें क्या महसूस होता है, क्या होता है उससे? देखो, जो इंसान के अंदर समथिंग इज अधूरापन जो है वो उसको पूर्णता तभी मिलती है जब भी कोई उसके अंदर, और पूर्णता वहां से मिली थी जिसका वर्क पूर्ण हो। आप कोई पूर्ण इंजीनियर देखेंगे तो इंजीनियर की बनाई हुई सिस्टम है वो देखेंगे वो पूरी है। इसीलिए जो दुनिया में हमने देखना है, जिससे हम कुछ गेन करना चाहते हैं, उस खुद में पूर्णता है, क्योंकि हम पूरा होना चाहते हैं। वो अब जो अल्टीमेट जो पूर्णता है परमात्मा में, इसकी छोटी सी छोटी चीज भी पूरी है, कीड़ी भी पूरी है, हाथी भी पूरा है, माइनर से माइनर थिंग भी पूरी है, और इसकी बड़ी से बड़ी चीज भी पूरी है। इस पूरा जो उसको जानने के बाद फिर हम पूर्णता की तरफ जाते हैं। ये पूर्णता के लिए ना तो डिमांड है, ना उसका एक सप्लाई है, ना तो जहाँ से हमारे को पूर्णता मिलती है। भगवान में कहता है इसको पूरे को मानने सुरत होवे मन बुद्ध। इस पूरे को मानने के बाद आपके सिस्टम में दो चीजें जन्म लेती हैं। एक मन है, मन वो आपके अपने कंट्रोल में आपको लाना चाहता है। मन ने सुरत हुए मन बुद्ध, आपको चोरी अचीव करने के लिए नेगेटिव सिस्टम को की तरफ ले जाता है। जो आपको बुद्धि जो होती है वो आपको परिश्रम की तरफ ले जाती है। हम स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो हम मेहनत करते हैं, बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है। तो इसके बाद तीसरी चीजें हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो सुरती है इन दोनों से ऊपर ले जाती है। जैसे वो कहते कर्म किए जा, माली का कम पानी देना पर मचका पावे। उसके अल्टीमेट सिस्टम में पहुंचने के लिए ना तो आपको कोई मेहनत, ना ही कोई चालाकी की जरूरत है। ये जो जिन लोगों ने किया है, जैसे हम मेडिटेशन कहते हैं, अटैचमेंट पास बैठना होता है। जैसे पहले जो हमें एजुकेशन मिलती थी, जितने हमारे पैगंबर वगैरह होते थे, संत होते थे, उनके साथ एक वो इसको हमको गड़बई कहते हैं। जो गुरु नानक के साथ रहना था, उसके बच्चे भी थे उसके पास एक लहना था। लहना जो नेगेटिव पॉजिटिव जो गुरु नानक कहता था उसको यस कहता था, जो उसका दिमाग ना भी माने उसको यस कहना। वो जो बात है जब इसमें आती है, यस आ जाती है, जिसमें किंतु परंतु नहीं आते, उसके बाद उसकी जो सिस्टम है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। सरेंडर करना, आपको सरेंडर करना पूर्ण गुर सिखता है। इतना काम आप अर्पण कर रहे हो। अर्पण सबसे पहले अर्पण करने वाला अहंकार होता है, क्योंकि जन्म से इसको जोड़ा गया है, इसका नाम रख दिया है। उसके बाद अहंकार, उसके रिश्ते बन गए हैं, अहंकार, उसको उम्र मिल गई है, अहंकार, उसको एजुकेशन मिल गई है, अहंकार, उसकी नौकरी हो गई है, अहंकार, उसकी शादी हो गई है, अहंकार। ये सारा संसार, एक संसार बेकार संशय में, हालांकि कोई भी चीज इसके साथ ना आई है ना जाएगी, पर इसको अपने आप मैं के साथ जोड़ता है।
तो इसीलिए जब मैं के साथ जुड़ता है, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, जंग कैसे हुई? मैं मेरी की वजह से। ये जो जंग हुई मैं मेरी से, तो जो प्यार पैदा होता है तू तेरी से होता है, विड्रा करने से। रामचंद्र ने विड्रा कर लिया। हाँ जी, जो भी रिश्ता हम निभाते हैं अगर उसमें हम कुछ त्याग करते हैं, हाँ, तो तभी वो रिश्ता निभा पाता है। संसार में भी अगर हम देखें तो बात तो है भी, ये हमारा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, ना कुछ नहीं लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। पर वो जो लेकर जाने हैं, वो जो वॉइस है, वॉइस अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द वो अनहद है। वो चांद में उन्होंने रिकॉर्ड किया, वहाँ वॉइस है। और वॉइस तो सारे कहते हैं, जो कुरान में लिखा है कौन के कहने से, जो गुरबानी में लिखा है केता पसाओ एक को, ये सारे ब्रह्मांड को एक वॉइस जो है ऑटोमेटिकली, वॉइस की भी उम्र होती है, वॉइस की भी स्वभाव होता है। सुबह सुबह हवा के साथ बैठते हैं, उसमें मीठी मीठी जो प्यारी प्यारी जो ठंडी ठंडी हवा आती है, वो वॉइस होती है। कि जो जिस प्रकार आप कहते हैं कि जो हमारे मन में संशय है, जो सारी मनुष्य जाति है उसके मन में जो संशय है, उसका हल यही है कि वो इस परमात्मा को समर्पित करें कि उसकी जो क्लॉक है वो परफेक्ट है, परमात्मा का जो सिस्टम है वो परफेक्ट है। जैसा कि आपने कहा कि पूर्ण है, तो अगर हम इसमें यकीन करने लग जाए तो क्या हम अपने सारे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं? बात ये है, ये स्वभाव है। मन के दो रूप हैं। एक तो मन जो है अपने आप को, मान का नाम है मानना, उसने मान लिया, पर उसको समझाना है मन तू जो स्वरूप है, तू कोई अलग नहीं है, तू ही अल्टीमेट जो परफेक्टनेस का ही रूप है। तू डिस्कनेक्ट, हे मन परदेसिया आओ करे, तू अपने निज कर से, अपने अल्टीमेट गोल से डिस्कनेक्ट हुआ है, इसलिए तेरे में कमजोरियां आई हैं। उसको लाना है। मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अरे चाहे तू नालायक है, बच्चा तो एक शक्ति का ही है ना, सब शक्तियों की अल्टीमेट जो शक्ति है, जो काली रात, ये गोरी रात चलती है तो काली रात किसी है। ये नेगेटिव सोच भी अल्टीमेट सोच से पैदा होती है। अगर ये जो ड्रामा है, रावण तो अपने आप नहीं आया, रावण भू सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई, उसको रोल ऐसा दिया था, वो रोल उसने किया। अगर रावण रोल ना देता तो रामायण में कुछ नहीं है। इसलिए हमने सोचना है, ये जो बाजी का डंक बजाई सब खड़क तमाशे आई, ये सारा तमाशा है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तरफगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नहीं, जिस दुनिया में आप जी रहे हैं ये मेला है। मेले में कोई मकान बनाता है, मेले में कोई सामान इकट्ठा करता है, मेले में एंजॉय करते हैं, तमाशा देख लिया, मेले में आपने मिठाई खा रही, मुझे मेले में कोई आप सोफा सेट नहीं लेकर जाते, कोई और सेट नहीं लेके जाते, कोई कुछ नहीं बनाते। ये दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नहीं है, ये पकड़ने वाली चीज़ नहीं है। जो पकड़ा जाएगा वो जकड़ा जाएगा। जब उन्होंने किया मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छतर जिले था दे गिरज न खाई। जो पकड़ा रावण ने, लंकागढ़ सोने का भयो, मूर्ख रावण के ले गया। ये सारा सिस्टम जब आप डिस्कनेक्ट होंगे, आपको नवा बोध होगा, और डिस्कनेक्टेड के एकाग्रता से होंगे। जब आप इसको कहे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द कमावनिया,
ये भी एजुकेशन कमाने वाली है, वो भी कमाने वाली है, क्योंकि वो इनविजिबल है, उस पर हम ध्यान नहीं करते। अगर वो कमाएंगे तो आपके जीवन का भी, जीते जी भी आप जो है इसको मुक्त कहेंगे। नहीं तो हम जीते, जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी करत को हम हंसे जग रोए। वो कहते नहीं, हम जब आए थे हम तो रोए थे, दुनिया हंसी थी। अब ऐसा जो कर्म है वो अल्टीमेट कर्म जो है, अल्टीमेट बद है, पूरे का किया सब कुछ पूरा, वाद का नहीं पूरा गुरु राध्या, पूरा जाका नाउ, अल्टीमेट है, इसका सारा सिस्टम पूरा है। नानक पूरा पाया, पूरे को देखना, पूरे को जानना, पूरे को अपनाना, पूरा हो जाना, इसको पूर्णता कहते हैं। ये पूर्ण जितनी देर बोध नहीं होता, वो हर एक का नहीं होता, हर की वो बात नहीं होती। ये जो बहुत ही कोटन में नानको नारायण जयंती, करोड़ों में एक आध आदमी होता है जो बुद्ध पैदा होता है, नानक पैदा होता है, कृष्ण भगवान पैदा होता है, राम पैदा होता है, और उसके जो पीछे बाद में उसको ज्ञान के बगैर जीने की तरह करते हैं, उसको मानते हैं, उसकी नहीं मानते, और चाहते हैं हम रिजल्ट वो निकले। जिसको हम मानते हैं उसकी नहीं मानते। जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा बोझो ना विचारे। कलयुग जो बिरलों को ही बानी विचार सी, कलयुग में बिरले ही जो इनकी विचार करेंगे वो ही करेंगे, और जो विचार करेंगे उनका आचार बनेगा, उसका व्यवहार बनेगा, और उसको जीवन में असली जीने का हक मिलेगा। परम पूज्य जी ने बहुत ही सरल तरीके से हमें इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे लिए टॉपिक है, जो रहस्यमयी है, जिसको हम समय समय पर सोचते तो हैं लेकिन हमारी समझ से बाहर हो जाता है, उसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सुगम तरीके से उदाहरणों के साथ हमें समझाया है। हमें आशा है कि आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।